प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज जब यह वीडियो हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया है तो ठीक 1:05 हो रहे हैं और आज है सोमवार 17 तारीख। एक अपॉर्चुनिटी और तमाम संशयात्मक कुछ ज़िलों से मुझे सुनने को मिला है अपने स्टूडेंट से कि उन ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट जज और उनसे रिलेटेड संबंधित अधिकारीगण की एक कोर कमेटी की मीटिंग है जिसमें डिसाइड किया जाना है कि हायर जुडिशरी के फॉर्म्स के लिए जो जिला वार हैं वो क्या सावधानियां बरतें और कैसे इसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू करने और वकालतनामे के संदर्भ में क्या नए तरीके का अनुपालन शर्तों के साथ लोगों को करना पड़े उसको तय करने हेतु आज की डेट में मीटिंग्स हैं। कुछ जगहों से यह भी सुनने में आया, इसका मेरे पास व्यक्तिगत प्रमाण नहीं है, लेकिन बात तर्कसंगत लगी कि जब आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे बार के माध्यम से, तो आपको अब की बार उस पुष्टि के लिए कि आपने 30-24 जनरल ओबीसी एससी के अनुक्रम में जो वकालतनामे लगाए जाने हैं उसकी सर्टिफाइड कॉपी एक बार आप अनुभव बनाने के लिए अपने बार में भी प्रोवाइड कराएंगे, ताकि बार ये सेटिस्फाई हो सके कि वाकई में आपके पास वकालतनामे हैं या यूं ही। और उस आधार पे जब आपका अनुभव सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा तो बाद में आपको आपके वकालतनामे वापस कर दिए जाएंगे। ये हर से है, यह और स्पष्ट हो जाएगा क्या प्रोविज़न है, क्या प्रोसेस है आने वाले 2-3 दिन में। या सीधे तौर पे कह देते हैं आज 17 है, 24 को होली है, तो होली के आसपास, होली के 2 दिन इधर 2 दिन बाद चीज़ें बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि हर डिस्ट्रिक्ट का बार यूपी हायर जुडिशरी के संदर्भ में कौन सी प्रोसीडिंग अपना रहा है। हमारी तमाम अधिवक्ता बहनें जो पहली बार फॉर्म भरी हैं या कई बार भर चुकी हैं वो भी कंफ्यूज हैं कि अब की बार की प्रोसेस में क्या है। तो मैं कोई अथॉरिटी बॉडी नहीं हूँ, ना तो मैं हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल हूँ और ना ही मैं डिस्ट्रिक्ट जज हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि हर ज़िले से बच्चे हैं तो अपने ज़िले में वो जो फेस कर रहे हैं वो हमको बताते हैं, हम आप तक पहुँचाते हैं। हो सकता है ये बातें आपको मदद करें, आपकी तमाम शक सुबह संशय को दूर करें। फिर भी इसकी व्यक्तिगत प्रमाणिक पुष्टि में नहीं करता कि ऐसा रूल रेगुलेशन है। हाई कोर्ट की नोटिस में ऐसा कुछ नहीं मेंशन है, उसमें साफ साफ मेंशन है हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल, चाहे लखनऊ बेंच हो, चाहे इलाहाबाद या किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट हो, उनके हाई कोर्ट जनरल को ये कहा गया है कि आप इसमें वकालतनामे के आधार पर अनुभव सर्टिफिकेट इशू करें। और साथ ही साथ बार को ये भी कहा गया है सभी स्टेट हाई कोर्ट्स, स्टेट डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार, सबको कहा गया है कि वकालतनामे कहीं के हों, किसी कोर्ट के हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वकालतनामे हों। तो मेरे हिसाब से जो मेरा अपना व्यक्तिगत दिमाग काम कर रहा है वो यही कि बार को पर कैंडिडेट से जिसका अनुभव सर्टिफिकेट इशू करना है उससे सर्टिफाइड वकालतनामे जो फार्म के साथ लगाएगा उसको खुद वो चेक करें। और अगर इसमें वो असुविधा पाते हैं तो एक एफिडेविट का सहारा ले सकते हैं, संकल्प पत्र भरवा लें उस व्यक्ति से कि हमने ऐसा किया है और उसका प्रोफार्मा जारी कर दें हर बार वाले कि कैसे उस एफिडेविट में क्या कंटेंट रखने हैं, किस प्रकार शपथ लेनी है। ये खैर बार का विषय है।
बार का प्रेसिडेंट, बार के पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव और सदस्यगण मिलकर इस पर विचार करेंगे। हर इस हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार के यही सेम सिचुएशन होगी। हमारे तमाम अधिवक्ता साथी इस बात के लिए भी कन्फ्यूज हैं, बहनें भी कन्फ्यूज हैं कि सर हमारे वकालतनामे एक ही बार से नहीं कई बार से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जहाँ से इनरोल्ड हैं, मतलब जहाँ आपकी सदस्यता है जिस बार में, डिस्ट्रिक्ट बार या हाई कोर्ट बार, वहीं से आपका अनुभव सर्टिफिकेट इशू होगा। वह बार ये मना नहीं कर सकता कि आप कहाँ से ये केस लेके आए हैं। केस सही होने चाहिए बस। हाई कोर्ट की नोटिस इस बात का स्पष्ट प्रमाणिक पुष्टि करती है। और आपका एक विधिक अधिकार भी है कि मेंबरशिप लेकर किसी भी बार का आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाई कोर्ट में अगर कोई एडवोकेट है तो उसको तो खुली छूट है, किसी भी बार में जाके वो प्रैक्टिस कर सकता है, मेंबरशिप लेने की जरूरत ही नहीं है। इस बारीकी को समझिए। जितना अधिकचरा ज्ञान हमारे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को है जो कचहरी में कभी गए नहीं हैं, उनको ये सब, अगर उनसे आप सलाह ले रहे हैं, उनसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आपको खुद कंफ्यूज कर देंगे। न खुद वो सही पड़ाव पे पहुंच पाएंगे और न आपको पहुंचने देंगे। इसलिए सबसे बेहतर ये है कि व्यक्तिगत तौर पर जाके आप जिला बार में आने वाले, अभी कल ही नहीं पता, आज ही नहीं पता हो जाएगा सब, ये प्रोसीड जब कर जाएगा, आज तो जहाँ तक मीटिंग में निर्णय लेंगे, तो आने वाले 19, 20, 21, 22, 23, 24 यानी होली के बाद से नॉर्मल हो जाएगा और समझ में सबके लगभग ये प्रसारित हो जाएगा कि कैसे हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट बार में कैसे हो रहा है, क्या शर्तें डिस्ट्रिक्ट जजों ने लगाई हैं और हाई कोर्ट बार में हाई कोर्ट के बार प्रेसिडेंट ने क्या कंडीशंस रखी हैं। तो अफरा तफरी न मचाएं, हड़बड़ी न करें, कोई त्रुटि होने से अपने आप को बचाएं। फार्म बहुत मौके से मिला हो, देख रहे हैं कितने विपदापूर्ण माहौल में है ये, त्रासदीपूर्ण माहौल इसको कहते हैं। आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, न भविष्य में ही खड़ा होगा। ध्यान रखना, आप जिस कोचिंग संस्था में 2 लोग एचजीएस की तैयारी करने हेतु पढ़ रहे हैं और रोज फोन पे बात करते हैं, एक दूसरे को नहीं चाहता कि आपका उसका सिलेक्शन हो जाए। यहां तक कि ये कड़वी सच्चाई है, जैसे उसमें इतना तो भाव आ ही जाना चाहिए, उसका भी हो जाए हमारा भी हो जाए, नहीं, केवल उसका हो जाए, बाकी सीट खाली रह जाए। मैं टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए सारे अधिवक्ता बंधुओं बहनों के समेत मनोभावों को साल भर से पढ़ रहा हूं। ये टेंडेंसी है, किसी किसी में यह स्वार्थपना पराकाष्ठा के पार है। फिर भी मैं कह रहा हूं, जो मुझे व्यक्तिगत अनुभव हुआ है, उतने कट्टरता तक सेल्फ स्वार्थपरता जुडिशरी के बच्चों में नहीं है जितना एग्जीक्यूटिव फील्ड के लोगों में है। लेकिन आपने देखा आरओ का एग्जाम निरस्त करवाने के लिए, जो कि लीक हो गया था पेपर, यूनिटी देखा आपने? ऐसी यूनिटी जुडिशरी में कभी देखने को नहीं मिली है, इतिहास रहा है। और हर चीज़ धीमी गति से हो, फर्क नहीं डालता जुडिशरी के फील्ड के किसी व्यक्ति को। इतना डिले जस्टिस चलता है, डिनाई जस्टिस होता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्यों? सनी खुद ही बहुत स्लो है। सनी से प्रभावित व्यक्ति बहुत धीमा चलेगा। सनी से प्रभावित व्यक्ति हर काम बहुत स्लो करेगा, चाह कर तेज नहीं कर सकता वो। मतलब ऐसे समझ जाइए, बारात में अगर वो तैयार हो रहा है तो सबसे पीछे तैयार हो पाएगा। अकाट्य प्रमाण दे रहा हूं मैं। किसी भी काम में कह दीजिए, कहीं भी कोई भी काम वो करेगा, बहुत स्लो करेगा। उसी का व्यवहारिक रूप है जुडिशरी डिपार्टमेंट। इसमें इक्का दुक्का ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो मंगल प्रधान होते हैं, जैसे मार्कंडे काटजू सर थे। कुछ हद तक कह सकते हैं जब तक डीवाई चंद्रचूड़ सर यहाँ थे। आप देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर लगता है कोई जुडिशरी का आदमी जजमेंट सुना रहा है, जैसे लगता है हनुमान जी बीजेपी को उल्टा टांग दिया है पूरा। तनिक भी डरे नहीं है कि सत्ता में प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं। उनको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि हम रिटायर होंगे तो उनको एक पद चाहिए, बिल्कुल नहीं।
जो न्याय संगत है उन्होंने किया। जनता को जानने का हक है कि आपने चंदा किससे लिया। तो ऐसे ये फील्ड है, इसलिए कोई विरोध नहीं होता। आप से मैं पूछता हूं, एक नाम आता है महादेव गोविंद रानाडे, इनके अलावा वकील इतने, वकील मंगल प्रधान होता है, एडवोकेट मंगल प्रधान व्यक्ति है, डिफेंस में जितने सब मंगल प्रधान व्यक्ति हैं। तो वकील देखिए दौड़ भाग के कचहरी में एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, दूसरे ऊंची आवाज में बहस करने में, रोने में, नाटक करने में, कुछ भी आगे है। कह सकते हैं, एक बुरा ना माने हमारे वक्ता साथी, आवश्यकता पड़ने पर नौटंकी भी कर लेता है, भले जज की डांट खानी पड़े, अपना केस विक्ट्री पाने के लिए कुछ भी करेगा। ये सब कौन है? राहु मिक्स मंगल है, मायावी प्रभाव रखता है वकील। लेकिन जज नहीं, जज सिर्फ शनि प्रधान है, अनुशासन बहुत सलीके से और बहुत ही स्लो, मतलब इतनी देरी की बर्दाश्त न कर पाए आप। और शनि प्रधान व्यक्ति जो होगा उसमें डिफरेंस नहीं आएगा, उसको बिल्कुल नॉर्मल बात लगेगी। तो महादेव गोविंद रानाडे एक अलग न्यायाधीश थे, उनका नाम है आंदोलन में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। इसके अलावा आप कोई न्यायाधीश का नाम सुनते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में? और वकीलों की लंबी फौज है, चाहे गांधी जी हों, नेहरू हों, मोतीलाल नेहरू हों, जितने स्वतंत्रता आंदोलन में वकीलों ने योगदान दिया है किसी भी मूवमेंट में, उसकी वजह मंगल प्रधान। इसलिए जो एपीओ बनता है वो हनुमान जी की कृपा का पात्र है। और जो जज बनता है, चाहे सिविल जज जूनियर डिवीजन, एचजेएस, न्यायमूर्ति, ये सब शनि प्रधान है। सैटर्न की विशेष स्पेशल ब्लेसिंग के बगैर आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते। बेजोड़ है ये, और उसी का वर्ष है। तो ये आपको लग तो रहा होगा, कल की वीडियो से आप लोगों ने सुना, सराहा भी, अच्छा लगा मुझे। लेकिन एक पहलू पर आप लोगों का ध्यान खींचूंगा, ये जो कुछ भी हो रहा है, खींच बस हो रहा है, जानबूझकर हो रहा है, दुराशय पूर्वक हो रहा है, ये अलग मुद्दा है। निष्कर्षतः जितने लोगों का इसमें चयन होना है, ईमानदारी से होना है, ये प्रकट सत्य है। लेकिन डिले होगा हद के बाहर। हम लोग एक जनरल प्रिजम्पशन कर रहे हैं ना कि जुलाई में होगा, देखते जाइए जुलाई में हो जाए। पहला अंदाजा मेरा केवल अंदाजा है, इसको कतई नोटिस ना समझें कोई। 24 जुलाई के पहले नहीं हो सकता, ये अगस्त में भी जा सकता है, सितंबर में भी जा सकता, और डिले कर सकता है। यहां तक कि प्री हो जाने के बाद मेंस में 2 से 3 झटके खाएगा। ये मार्च 2025 के पहले किसी कीमत पर फाइनल नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस सेक्टर में तैयारी करने वाले में सब्र की इंतहा होती है, बुजुर्गियत आ जाती है। शनि बुजुर्ग बना देता है, 36 वर्ष के पहले कोई काम होने नहीं देता। कितनों जोर लगा डालिए। तो अगर आप 36 साल में हैं, अगर आप 35 साल पे हैं, तो 5 3 8 तब भी बहुत सिक्योर जोन है। अपने अपने साल को काउंट कर लीजिए, 44 में है तो और बढ़िया है। इस वैकेंसी का आगमन भले संक्षिप्त रूप से 23 में हुआ, फिर फुल नोटिफिकेशन 24 में आया, लेकिन ये फाइनल हो पाएगा मार्च 2025 तक। देखते जाइए। यह कहने का 2 मतलब है। एक तो आप इस विसंगति से जिससे जूझ रहे हैं, घबराए नहीं, ये मान के चलें कि ये होना ही है। मतलब धीमेपन की एक सीमा होती है, डिले की ही एक सीमा होती है, इसमें सारी सीमाएं टूटेंगी। आपको नहीं लगता कि दिसंबर में अगर ये फॉर्म कायदे से निकल गया होता तो अब तक प्रीव्यू हो चुका होता?
होली आ गई और हाई कोर्ट का ये फुल नोटिफिकेशन है, बताता है 31 मई तक फॉर्मों भरा जाना है। जून में हाई कोर्ट बंद रहता है, पेपर बनाने में भी टाइम लगेगा। अब की बार तो 60 एक्ट में से पेपर बनाना है, तो गर्मी की छुट्टी में पेपर बनेगा। पहली उम्मीद मैं 24 जुलाई की बात करता हूं, अगस्त मिड आ जाए या कोई ठीक नहीं। 2020 एचजीएस का प्रीलिम्स 5 सितंबर के आसपास हुआ था, सितंबर का महीना था वो, मुझे याद है, उसी डेट पे चला जाए। और कोई ठीक नहीं ये 2025 को भी छू ले। तो इस बात का मनोविज्ञान समझिए, फॉर्म भरने के लिए जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने विधिक ढंग से और तारतम्य ढंग से, जो हायर जुडिशरी का फॉर्म कई बार भर चुके हों उनसे हर स्टेप पर जानकारी लेकर ही भरें, अन्यथा गलती होने पर आप स्क्रूटनी नहीं कर पाएंगे और वो गलती आपके फॉर्म के रिजेक्शन का कारण बन सकता है। इसलिए थोड़ा देर से ही सही लेकिन दुरुस्त होना चाहिए। अगर शनि के बीच में, जैसा कि मंगल और शनि की युति है इसमें बहुत सारे लोग गलती करेंगे। ऐसा मैं कह रहा हूं कि जितना फॉर्म पढ़ना है उसमें से कम 500 से 800 फॉर्म अपनी गलती से रिजेक्ट होंगे। ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये नई नियमावली सबके पल्ले ना पड़ने वाली। आप लोगों ने एक कंफ्यूजन और सुना होगा कि केस 23 का नहीं 22 चाहिए। मेरा अपना दृष्टिकोण साफ है, नोटिफिकेशन से पहले, क्योंकि बंच केस जो अलाउ हुआ ये संक्षिप्त नोटिफिकेशन में विवरणित नहीं था। जिसमें बंच केस अलाउ हुआ वो 6 मार्च 2024 है, तो यानी 23 के पूरे साल के केस अनुमन्य होंगे। नहीं अनुमन्य करेगा अगर बार तो ये विधितः गलती का पात्र होगा और ये चैलेंज का कारण बनेगा। तो जो नोटिस जारी हुई थी 2023 में, उसके पहले का और 2021-22 चलेगा, दौड़ेगा। तो इसमें इन सब चीजों के पीछे मनोविज्ञान यह भी कहता है, इतना भारी मात्रा में डिजास्टर चेंज करते हुए सिलेबस का आना, वैकेंसी का इस तरीके से धक्का पलेट होना, क्या आपको नहीं लगता कि आपको पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए? धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा रुत आए फल होए, वही होने वाला है। आज की बातें हायर जुडिशरी पे ज़्यादा केंद्रित रहेंगी, क्योंकि हायर जुडिशरी के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। दूसरी बात, राजस्थान एपीओ में जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, डालें, एज है डालें, मौका दोबारा तो नहीं मिलेगा। कम से कम ये पुराने लाभ दोबारा नहीं मिलेंगे राजस्थान एपीओ में, नोट करके रखना, ये लास्ट है। संजोग से वैकेंसी आ गई इलेक्शन के पहले, नहीं तो गया था, जैसे उत्तराखंड चला गया, समझ रहे हैं? तो एक अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है पुराने एक्ट के आधार पर विदाउट इंटरव्यू, अप्लाई करिए। आज की बातें यहीं तक, इन सावधानियों पर नजर रखिए। कल कोई नई इन्फॉर्मेशन अगर दिन भर के आज की खबर से मिलेगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप उसका अनुप्रयोग अपने फॉर्म भरने में, एलिजिबिलिटी, तमाम कंडीशन के बारे में जो बातें होंगी, चर्चा होंगी, उसको यूटिलाइज करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता साथियों तक चलाएं। होली के जस्ट बाद से स्पेशल बैच, इसका हम हायर जुडिशरी का जो 60 एक्ट हैं, नए पुराने सब मिलाकर, उस पर सीरीज लॉन्च करने की हमारी पहली इच्छा है, क्योंकि अत्यधिक प्रश्नों का सॉल्व करना ही रामबाण उपाय है। अब यह समय नहीं है कि डिटेल में क्लास को कवर करें। फिर भी अगर क्लास के बारे में, क्रैश कोर्स के बारे में अगर मुझे सुटेबल लगा तो उसको भी लॉन्च करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा खुद का कैरियर है। अन्यथा सीरीज तो चलाने की मेरी पूरी मंशा है, उसमें मुझे सुविधा भी रहती है, प्रश्नों का संग्रह उसी बहाने तैयार भी होता है। प्रश्नों के अत्यधिक सॉल्व करने से आपकी त्रुटि होने की संभावना कम रहेगी या ना के बराबर हो जाएगी। अगर आप बेयर एक्ट पढ़ने के बाद
क्वेश्चन की अच्छी खासी संख्या विद एक्सप्लेनेशन हल करते हैं, विदाउट एक्सप्लेनेशन नहीं। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक चलने दीजिए। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए कल मिलने के वादे के साथ शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।